आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले हिंदी की क्लास में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना था। तो व्यंजन हमारा पिछले हिंदी की क्लास में संयुक्त व्यंजन के बाद कंप्लीट हो गया था। आज हम जानेंगे अयोग वाह क्या होता है। तो अयोग वाह ऐसे दो वर्ड होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। तो पहले हम जानेंगे अयोग वाह की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में किनको किनको अयोग वाह कहते हैं वो हम जानेंगे। तो अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह हिंदी वर्णमाला के दो वर्ण होते हैं। अयोग वाह कितने वर्ड होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? वो दो अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनको अयोग वाह कहते हैं। पहला कौन सा है? पहला है अंग, जो कि अनुनासिक अनुस्वर होता है। अनुस्वर होता है यानी कि अंगा को हम बोलते हैं तो हवा जो है हमारे नाक से बाहर निकलती है। और तथा दूसरा जो है तथा आह, जो कि विसर्ग होता है। और क्या होते हैं ये दोनों? इनको हम अयोग वाह क्यों कहते हैं, यानी कि अंगा और आह को अयोग वाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों वर्ण ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं। इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। तो हम यहां पर देखा हमने कि अयोग वाह किनको कहते हैं। ये दो वर्ड होते हैं, अंगा और आ। तो इन दोनों वर्डों को हम हिंदी भाषा में अयोग वाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। तो अब हम इनके दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो उदाहरण देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम जो हमारे अयोग वाह वर्ण हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनका उच्चारण कैसे होता है और उनके उदाहरण क्या क्या है। तो पहला अयोग वाह वर्ण हमारा है अंगा। तो क्या होता है, हम जब इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो होती है हमारे नाक से होते हुए बाहर निकलती है। इस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु हमारे नाक से बाहर आती है। अब इसके अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो इसके उदाहरण हो सकते हैं कंधा, बंदर,
पतंग आदि। तो अयोगवाह में पहला वर्ण हमने देखा अंगा। तो क्या होता है, अंगा वर्ण के उच्चारण में जो होता है, वायु जो होती है वो हमारे नाक से होते हुए बाहर आती है। जिसके उदाहरण है कंधा। अब इसमें हम देखें जो कंधा, बंदर, पतंग, इन तीनों को जब हम उच्चारित करते हैं, इन तीनों को बोलते हैं, तो क्या होता है, जो हवा जो होती है वो हमारे मुंह से नहीं बल्कि हमारे नाक से बाहर आती है। जैसे हम अगर बोल कर चेक करें तब भी कंधा, हवा हमारे नाक से होकर के बाहर आ रही है। इसमें इसका एक और भाग है जिसमें हम चांद बिंदी लगाते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो अंगा में हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है चांद बिंदी वाला अंगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्योंकि इसके उच्चारण में हवा हमारे नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। तो अंगा क्या होता है, चांदबिंदी वाला जो अंग है उसको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, इस वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जो हमारा चांदबिंदी वाला वर्ण होता है उसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और अनुनासिक वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जो होती है वो हमारे नाक से और हमारे मुख से, यानी हमारे मुंह से, दोनों जगह से बराबर बाहर निकलती है। हवा जो होती है हमारे नाक और मुख से दोनों से बाहर आती है। तो अगर हम इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण इसके उदाहरण हो सकते हैं गांव, कांच, आंख आदि। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अंगा चांदबिंदी वाली। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हवा जो होती है हमारे मुख से और हमारे नाक से दोनों से बाहर निकलती है। तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, गांव, कांच, आंख आदि। अब हम अयोगवाह का दूसरा वर्ण जो होता है आह, जिसको विसर्ग कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। आह क्या होता है, यह वर्ण जो होता है यह वर्ण विसर्ग वर्ण है। विसर्ग वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण हम आधे हा की तरह करते हैं। तो अयोगवाह का दूसरा वर्ण कौन सा है, वो आ है। और ये क्या होता है, आ जो होता है ये एक विसर्ग वर्ण होता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है हम आधे हा की तरह करते हैं, पूरा हा इसमें नहीं बोलते हैं, आधे हा की तरह करते हैं। अब इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हैं, प्रातः,
नमः और दुख आदि। तो अयोगवाह का दूसरा वर्ण जो है वो है आह। तो क्या होता है, ये जो वर्ण होता है ये विसर्ग वर्ण होता है और इसका उच्चारण हम आधे हा की तरह करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो हम पढ़ते हैं प्रातः, तो प्रातः में आधा हा आ रहा है, इसको नम नहीं नमः पढ़ते हैं। तो क्या होता है, हा को हम झटके के साथ में बोलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि आधे हाथ के साथ हम इसका उच्चारण कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने आइडियाज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।